प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की रद्दा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो रद्दा जोहत जोहत आँखी पथरागे वो ते कब आवे कब आवे दर्शन दिखा दे मैया वो दर्शन दिखा दे मैया वो सोला सिंगार करके 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 लाले चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके करके लाले चुनरिया ओढ़ चले आवे मुर्दाई अंगना ममो चले आवे भवानी अंगना
चले आवे भवानी अंगना मोर।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। ओ एकम नित्यम विमल मचलम सर्वदा साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम शतगुरुतम नमामि। प्रणम्य 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 गुरु पुनि प्रणम्य शबसन करत मंगलाचरणामृदम नासत विघ्ननन्। कामिहि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तेमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहेरा प्रिय लागहु मोहेरा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए राजा रामचंद्र की नहीं है तुमन तो प्रसादे खाए भूला है नहीं ले खा ले क्या निके कन जुड़ात ले रखे रहू तहु चलिए कन गरम ज्यादा हुई थे जैसे प्रसाद ला बांटी सबके ध्यान प्रसादे रहन है मुड़ी है नीचे हो गए। चलो एक बार जोरदार जयकारा के संग आज के मानस कथा के संग जुड़बो और देखो भाई हाथ में जिन मन प्रसाद ला धरे हो ते मन हाथ ला झन उठहु हाथ ला झन उठहु वो मुड़ी में झलका ही प्रसाद है। एक गांव बिसने गे रहे जोर जोर से जय बोला थान ओतकीज बेर चाय बांटे रहे जैसे यहाँ प्रसाद बांटा तो ओतकीज बेर चाय बांटे रहे। अब हमन कहा था दोनों हाथ ला उठा जयकारा बुलाना है दोनों हाथ ला उठा जयकारा बुलाना है। वो बबा रहा है बेचारा दोनों हाथ ला उठा दी चाय धार रहा है मुड़ी में झलका के चाय उपराम चेंदुआ रहा है तुरंत 108 ला बुला के लगे लाग कथन घलो नहीं सुन सकिस। चलो आवो एक बार जोरदार जयकारा के संग आज के मानस कथा आरंभ करबो। बोलिए राजा रामचंद्र की बोलिए पवन सुत हनुमान की बोलिए अपने अपने माता पिता की बोलिए अपने अपने। अच्छा आधा जन मन कांटा मारा थे हाओ वो दिन भर ऐसे ऐसे करे लाग थे से कि उठाज के रख दे ऐसे हाओ तो सबो चल हमन बताबो दाई आधा तू मन नहीं जानो वो मुड़ी ढाक के बैठे होते मन। बोलिए अपने अपने पति परमेश्वर की यार नान चंटे पर रही है जय बोला पति परमेश्वर शंकर भगवान हो सोचत हुई का पति परमेश्वर बिहाव हो एक बात अथे तेला पति के जथे हाँ ले कुछ नहीं होए बोला ड्रेस बढ़िया करे तो सावा सो मारी को पास रहे नहीं लागे। हाँ रामचरित मानस में किन सबले बड़े देवता पति देवता अवतिक पर देवता जे देवता के कभू जयकारा नहीं बुलान तेकर से सबले पहली में रामचरित मानस के कथा ला चालू करे पहली पति देवता जय बोलत हो तभी रामचरित मानस के कथा आरंभ करथो। अब राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के छैया तले विराजमान अनंत कोटि मधुमंगल में संत समाज भावनामय करुणामय वात्सल्यमय मोर मातृशक्ति मुल्ला और संगे संग ये धर्म मंच के ठौर में जोरिया सकलाए जम्मू बुद्ध जी वर्ग के आदरणीय श्यान मल्ला संग में ये मंच के खाले में डहर ले डहर जजरंग पचरंग पुदैया नान्हे नान्हे लोग लइका समस्त युवा साथी गांव रंगाई के समस्त श्रोता समाज गांव के देवी देवता सबले पहले आप जम्मू झन के श्री सादर चरण कमल में अनुराग मानस परिवार गुरु जिला बालोद छत्तीसगढ़ के हम जिसे अबोध बालक मन के ढहले कोटि सह दंडवत प्रणाम संप्रेषित करथन संतो स्वीकार करो। अब वैसे तो मोल कथा कहे वर्णिया मैं दाई तब होले मति अनुसार राम गुण गावहूं मति के अनुसार भगवान राम के कथा ला परोसे के प्रयास करहूं ये भाव के संग मैं आप जम्मू झनला मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हूं। आज के समय जिनमें कोई काकरोल नहीं सुने अवैसन समय में आप जम्मू झन मोरिया कौआ कसकर कसवानी ला सुने बरा हो सकते ये राम के कथा के प्रभाव आप जम्मू झन के कान तक जात ले ये कोयली कस
वाणी मीठा हो जाए। अब ऐसा भगवान राम के कथा आप जम्मो झला परोसे के प्रयास करत हो। ये कहत कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी भाव के संग में आज के पावन कथा ला आप जम्मो झिझ के बीच में बताए के प्रयास करबो। पावन कथा प्रसंग मिले है आदरणीय जन के माध्यम ले और बहुत बहुत धन्यवाद देवत में आदरणीय भाई उद्घोषक महोदय जी जिन ये मंचला निरंतर गति प्रदान करत है और निश्चित ही आवा कथा प्रसंग हमला मिले है आदरणीय गुरुजन के माध्यम ले सुंदर कांड के कथा प्रसंग सुंदर और सुंदरता ला आज हर कोई पसंद है। सुंदरता बताए की जरूरत नहीं है, माने सुंदर पसंद है नहीं है। काकरो नाम है कागा सुंदर ही है देख फिर गड़बड़ हो जाई। हाँ सुंदर काकरो नाम हो सकते सियान हो गए हुई मन सोचा थोड़ी सुंदर बला पसंद है नहीं कथे दादा सुंदरता सब ला पसंद है नहीं है। हाँ भाई हर चीज में आज देखो सुंदरता पसंद है, सुंदर रहना पसंद है, सुंदर खाना पसंद है, सुंदर बैठना पसंद है। एक आज हन मन एकदम तैयार हो का है क्रीम पाउडर लगा लूगी के बढ़िया एकदम चुक ले महतारी मन और नान कुन लइका एक आज हम जेकर नाक हबो हाथ है बाजू में आंख बैठ जाए और चेथिल देते तान के चल तो बाबा का जा उड़ा बैठ नाक हा भी एक भी तक लाम के निकाल गए अमोर का रात बैठा था तोर बाबा का बैठ पे जा उड़ा नाक ला पहुंची तोर इसके खबर सच संवर के आ है सुंदर दिखत चुक ले अबे सुंदर चुक ले दिखते हा दिन सुंदर नहीं दिखते मतलब पसंद नहीं करे दाई। अब सुंदर कांड नाम से स्पष्ट है सुंदर सुनधन सुनधन अंदर सुन के जिन अंदर करना है ओकरे नाम है सुंदर। और सुंदर कांड में क्या क्या सुंदर नहीं है कि सुंदरी सुंदरी सीता सुंदरी सुंदरी राम सुंदरी सुंदरी वार्ता किम न सुंदरम। सुंदर कांड में कहा सुंदर नहीं है। अब आज निश्चित ही जब का श्रोता समाज हमारे बीच में बैठे हो आप जम्मो झन सुंदर हो। अब पावन कथा प्रसंग में सीधा सीधा जोड़े के प्रयास करबो। आप जम्मो झन ला पावन कथा प्रसंग मिले है सुंदर कांड दोहा क्रमांक 12 के 5वां नंबर चौपाई बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे है सुंदर चौपाई में कि रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई याद होते सब कथा सुनाई। मने कथा सरलार्थ है दाई कि भगवान राम के कथा सुन के माता सीता के जीवन के दुखा भगागे। कथा के सरलार्थ है भगवान राम के कथा ला सुनी जब माता सीता हा ता माता सीता के जीवन के दुखा भगागे की दाई। रामचरित मानस में एक कौन सी जगह कथा है एला पहली बात हूँ एकदम संक्षिप्त में ओकर बाद ये जो चौपाई मिले थे मैं चर्चा करबो। ये कौन सी जगह कथा है? ये वो जगह कथा है जहाँ हनुमत लाल जी महाराज भक्ति के खोज करे बर निकलिस। मने एक जागृत संत के माध्यम ले भक्ति ले जब खोज करे बर निकलिस हनुमान जी महाराज माता सीता ला खोज करे बर निकलिस शक्ति ला खोज करे बर निकलिस त कैसे निकलिस दाई? देखो हमला सीखना चाहिए। आज ये रामचरित मानस के आयोजन काबर होते केवल साज सज्जा बाजा गीजा और मनोरंजन बर नहीं होते। आज ये रामचरित मानस के आयोजन काबर होते ये हमार समाज ये हमार परिवार आज बिखरत जाते और हमारी संस्कृति परंपरा सभ्यता आदर्श संस्कार ये सब ला बचाए बर ये रामचरित मानस सनातन धर्म के संग जुड़ना जरूरी है। कि इसका आज हनुमान जी महाराज कहाँ की लंका जाते कौन काकर पता लगाए बर माता सीता के पता लगाए बर भक्ति के खोज के बर निकलिस दाई। आदमी और बेंद्रा में फर्क देखबो का? आदमी और बेंद्रा में फर्क देखबो। हनुमान जी महाराज बेंद्रा है और हनुमान जी महाराज जब लंका की इस माता सीता खोज करे बर ना त सबो बेंद्रा भालू मन लकी तुमन ही कर खड़े रहो तुमन हाँ इस समुद्र तट में खड़े रहो मैं माता सीता पता लगा आत हो तुमन ही का खड़े रहो जहू झन। मान लोग बाद हमला घूमेल जाना है दंतेवाड़ा घूमेल जाना है। एडा देखना दाई लालूगरा वाली मोटा हला देख कथो एडा देख हाँ वो प्रसाद खाते ला दिखत ही चला समझना है गा। हाँ एडहन में बढ़िया बता उदाहरण समेत तो वो ढाला देखत है। हाँ
मान लो बाद हमला घूमे जाना है दंतेवाड़ा, गाड़ी लगाना है दाई कोनो, और गाड़ी लगाना है ता जे मनखे है एक तो फोन लगही, एक तो खुदे जही, एक आदमी जही या दो आदमी जही, तो वो आदमी जिन जही ते मन का कही हमन सबो झन चलोगा गाड़ी लगाए बार जाबो, बाकी मन बालोद में खड़ रहूं, मेरे घैल गाड़ी लगा कहूं कहीं कहीं का नहीं कहे। वो एक आदमी जही या तो फोन लगही, अभी फोन के जमाना आ गए तब फोन लगही, मान लो फोन नहीं रहती था वो आदमी जही और जा का करियो गाड़ी लगही और आके बताही कि गाड़ी लगा डरे गाड़ी लग गए, तो आदमी कैसे कही हमारे परिवार में घूमेल जाना है तब परिवार में आको बताही बरोबर कि मैं हाँ गाड़ी लगा आ गए हूं, मतलब एक व्यक्ति विशेष माने मैं हाँ केवल अपन आप प्लस बताही कि मैं हाँ गाड़ी लगा आ गए हूं। हनुमान जी शायद वो दिन बेंद्रा भालू मतलब भेद दरतीस, बाकी मतलब नहीं तुम जाओगा ऐसे कह के, तो आज का होतीस, आज केवल सुने में आतीस कि हनुमान जी गीस माता सीता पता लगा के इस, लेकिन नहीं हनुमान जी चाहत रही कि नहीं केवल मैं अकेला के मोर नाम मत हो दादा, हनुमान जी कहते तुम नहीं का खड़े रहो, मैं माता सीता का पता लगा का थो, माता सीता का पता लगा कहूं तहां सबो झन जाबो और हम सबो झन जा भगवान राम ला कबो कि प्रभु पूरा वानर जाति जिन है माता सीता के पता लगा के इस। बोलिए हनुमत लाल महाराज की। अब एमसी का मिली दाई हमार समाज ला आज आदमी हाँ आदमी मत बढ़े कही के गोड़ ला खींचे जाते खींचे जाते खींचे जाते कबर मत बढ़े मोहल्ले ज्यादा झन बढ़े हा कोनो बाजू वाले घर मोटरसाइकिल ली तो अपन वहां स्कॉर्पियो खड़े कर डर थे कबर हाँ वो बढ़ा थे वो देख नहीं सके मत बढ़े। आज आदमी आदमी पैर खींचे बर लगे है, लेकिन बेंद्राल देखो आज बेंद्रा पूरा अपन वानर जाति के नाम ला ऊंचा चल दे के हनुमान जी महाराज हा पूरा का करिस माता सीता जब पता लगा के इसना पूरा वानर जाति के नाम बने, भगवान ला कथे प्रभु पूरा वानर जाति है जिन माता सीता ला खोजिस। अब बताओ आदमी आज आदमी नहीं रह गए काबर पूरा हम सोचते हैं पूरा मानव जाति ला आज ऊपर उठाना है ऐसे सोचते, लेकिन आज नहीं सोचन, आज बढ़त नहीं देख सकन। ये कारण है दाई रामचरित मानस हमला साक्षात बताते भाई हनुमान जी महाराज जब भक्ति के खोज करे बन निकलिस विकट असन बाधा इस जीवन में सुरसा सिंह की लंकनी एक करके कथा नहीं बताऊं कबार आघु कथा मिले है एक करके बताऊं समय इसने सिरा जही है नहीं सुरसा सिंह की लंकनी नाना प्रकार के बाधा जीवन में इस आज भी मैं गारंटी देत हो जतका झनी कथा सुने बर आओ ना कोई बाधा जीवन में ऐस हो ही सही तहेगा देख बे नहीं क्या डोकरा बाबा कोनो एवो डोकरी मेरा रामायण सुन के आत होद रहन ले मंच डहन ले इसे कोनो कही दी और घट डहन ले आवाज आ जाथे कहां जाता रामायण सुनेल तो जात हो आई रामायण सुनेल जाता वहां का पेट भरी लइकल कौन धरी ये आ वो लइकल धरे बर थे रुक के मने जान डर वही मन बाधाए वही मन माया मोह अभी यहां सुरसा सिंह की लंकनी मन नहीं आए वही मन हरे यही मन माया मोहे अवेला जेन पार करके आ होते आ गए और जे मन हा घर ले सुनबो दई भाई के का करबे यदि सेमही सुधारना है तो गुड्डू पापल भात देना है ऐसे के ते मनु हिचे रुक गए भात देवैया मन है नहीं तो निश्चित आवा आप जम्मो झन बादल पार करके हो और निश्चित ही आप सब जागृत संत और एक जागृत संत के माध्यम से सुसुप्त संत ला जगाए के प्रयास होते कैसे होते अब वो कथा के माध्यम ले परोसबो कर ले पहले एक सुंदर से पावन भजन आप जम्मो झन के श्री सादर चरण कमल में और निवेदन है भजन के संग काय करना है कतको झन मन कहा तो जे मंडली वाले इस्ते मन तालीज बजवइस हो जे मंडली इस्ते मन तालीज बजवइस काबर नहीं बजा हो कथो अच्छा सुवा गीत ला कथो त थपटी पीट पीट के कथो सुखा सुखा कथो गथेत नहीं गा रहे मन है सुवा गीत गथे नहीं देवारी बा गथे नहीं ही कथो वो मुड़ी ला डोला पाथरा हो सुकुरदुम हो जातो सुवा गीत गथे ता कैसे गथे सुखा सुखा गथे थपटी पीट पीट के गथे थपटी पीट के ना कैसे तरी हरी नाना नाना परसुआना तरी हरी नाना 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 सुवा गीत घालोक बताथे तरी हरी कदे वाले नाना है अच्छा मारवा नाना का तो मामा वाले नाना नो है ना नाव वाले नाना है तरी हरी नाना माने तरीम हरी है ऊपर में ना हरी और तरीम हरी बैठे तेज भजन करबे कीर्तन करबे थपटबे ये दैसे तेला बढ़िया वेद ग्रहण करते सुने ये वो इसे वो थपटी पीठ पे तेला अहिला की तरी हरी नाना ताली बजाए बड़ा कन फायदा है ताली बजाए लोकवा नहीं होए ताली बजाए भोकवा नहीं होए और ताली बजाए तीर तार में माछी कुछी मच्छर मन घलो नहीं झूमे सुने
आओ तो चलो आओ भजन के संग बढ़िया मीठी मीठी ताली से जुड़ते हैं। आओ एक सुंदर से पावन भजन आप जम्मो जन के बीच में फिर ये मानस के कथा ला परोसे के प्रयास करबो। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय जय। हो। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। तही मोर सासा तही धड़कन देखे बिना तोला लगे नहीं मन तही अस अस मोह, तही विश्वास मोह, तन हर मोर हवे, मन मोर होगे तो जिंदगी लिखांगे अब तोरना जाना मोरे रघुराई। आ जाना मोर रघुराई। भक्ति मधुर जिंदगी बहाए
नहीं मन तहियस आस मोर विश्वास तन हर मोर हाथ मोर होगे तो जिंदगी खाने अब मोरे आज मोर रघुराई भरत प्रिय राजा चंद्र की तो रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनता ही सीता कर दुख भागा लाग सुने श्रवण मल्लाई आदि हूँ ते सब कथा सुनाई। आज पावन कथा प्रसंग हनुमान जी महाराज लंका पहुंच गए काकर खोज करे बर माता सीता के खोज करे बर लंका पहुंच गए बिकट ढार उड़ार बर देखी दाई लंकम ने माता सीता नहीं दिखी श्रावण के शयन कक्षम चल दी सूचो देखीस नहीं दिखीस तब अचानक देखते का रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बनी न जाई नव तुलसी का वृंत देखी हरस कपिराई एडाल जल्दी जल्दी बतात हूँ कबर समय कम है जिन्हें चौपाई है ते में चर्चा नहीं कर पाबो कि रामायुध अंकित गृह शोभा बनी न जाए नव तुलसी का वृंत देखी हर्ष के पिराय हनुमान जी महाराज सुंदर देखी काला देखी एक राम के आयुध मने धनुष और बाण के चित्र छपा रहे एक ऐसा कुटिया देखी कुटियल देखी हनुमान जी महाराज मन में विचार करते लंका निश्चन निकन निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करबासा ये लंकन राक्षस मन के नगरी है और ऐसा राक्षस मन के नगरी में कहाँ यहाँ ऐसा मंदिर दिख जाई दादा जी हाँ भगवान राम के धनुष और बाण के चित्र छपा है देखी मन में विचार करत है मन में विचार करी को बाद विप्र रूप धरी का करी हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धारण करी ब्राह्मण के रूप धारण करके चिल्लई आवाज दे सुहन निकलिस कौन विभीषण जी महाराज निकलिस। अब यहाँ जागृत संत और सुसुप्त संत कौन लगे गए जागृत संत हनुमान जी महाराज लगे गए सुसुप्त संत विभीषण जी महाराज लगे गए काबर के है दाई तो रामचरितमानस के ये पावन से कथा प्रसंग में आप सुनेल मिली और देखेल मिलती कि हनुमान जी महाराज जिन है 100 योजन के समुद्र ला पार करके लंका है कौन ला खोजे बर माता सीता ला खोजे बर। देखो विभीषण जी महाराज संते
और हनुमान जी महाराज भी संत है। लेकिन एक संत जिन 100 योजन के समुद्र पार करके कहा है लंका माहे माता सीतल खोजे बर, और एक संत विभीषण जी महाराज जिन लंका में साक्षात माता सीता हावे लेकिन ओकर दर्शन करे बर निगीस। तेकर से विभीषण जी महाराज ला सुसुप्त संत कीस और हनुमान जी महाराज ला जागृत संत कीस। अब यह केवल कथम नहीं है, यह रामचरितमानस में घलो है। माने आज भी ये रामचरितमानस के कथा करवात हन ना ऊंचो है। दूरिया दूरिया मनिया दूसर गांव बाबा मन हा साइकिल चलात ठीक था करत ते मन साइकिल चलात यहाँ रेंगई में कथा सुने बर आ हुई। दूरिया दूरिया मन हा वो पारक मन घलो आ हुई, लेकिन जीकर माहटी में कथा होत है वही मन कथा सुने नहीं हो। ऐसा घलो है, ऐसा घलो है। माटी वाले मन कौन कौन हाथ उठाओ ही कर घर वाले मन तुम देखत रहूगा कौन कौन हो ये दे देखे ना वो दे बाबा भरे आओ एक झंडू झन बस मैं कहो ना ये रामचरितमानस भर में नहीं हिचो है। केवल ये रामचरित में मानस लिखा है ते गलत नहीं लिखा है, वो सब हिचो हावे विष्णु जागृत संत के माध्यम से सुसुप्त संत ला जगाए के प्रयास करते, लेकिन सुसुप्त संत जाग के तो बने हैं और नहीं जागित तक है दादा। हनुमान जी महाराज भी हुई बूता करीस चिल्ले इस कोनो का विभीषण जी महाराज निकलीस, दोनों के बहुत सुंदर वार्ता चलीस, अब्बड़ कन वार्ता चलीस। ओकर बाद जान रही संत जब ला देखीस, संत ला देखीस कौन विभीषण जी महाराज है, कौन ला देखीस हनुमान जी महाराज ला ब्राह्मण के रूप में देखीस। ब्राह्मण के रूप में देख को बढ़िया पूछा थे, दोनों को एक बीच में बड़ा कन बात चली से कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी और जिमिदसी नम हो जीभ बिचारी ये बड़ा कर वार्ता चलिस। मने में राक्षस मन के नगरी में हनुमान जी महाराज बता दी असली रूप ला दिखा दी सर यहू संत कही के। और तो दोनों को एक वार्ता चला था कि राक्षस मन के नगरी में जैसे अब्बड़ कन दांत है 32 ठन दांत के बीच में एक ठन जीभ फंदाए रथे, उसने ये राक्षस मन के नगरी में मैं हाँ एक झन संत हावो ऐसे की भाई विभीषण जी महाराज है। हनुमान जी महाराज कहते वाह बड़जन तोर सौभाग्य, बड़जन तोर सौभाग्य भैया, राक्षस मन के नगरी में ते एक झन हावा संत ते बड़जन सौभाग्य। विभीषण जी महाराज कहते मैं अपन दुख ल बतात हूं तते तोर बड़जन भाग्य कथस। मान लो बात तुमन कहू हमार पड़ोसी गा अब्बड़ ऐसे करथे वैसे करथे माटिल खान दे लेना ऐसे कही तब मैं तुम अल्लाह कही दूं तोर बड़जन सौभाग्य दाई जिन ऐसा पड़ोसी पास कहूं तो बड़ा खुद नहीं बड़ा खू ना बड़ा कना छे भाई मैं अपन दुख ला बतात होते तोर बड़जन सौभाग्य कथस। विभीषण जी महाराज कथे हे प्रभु मैं अपन दुख ला बतात होते तोर सौभाग्य कथस। हनुमान जी महाराज कथे देखो 32 ठन दांत के बीच में एक ठन जीभ फंदा है, देखो जीभ के काम का है और दांत के का काम है ला समझो विभीषण जी की। दांत के काम का है और जीभ के काम लहे का है ला समझो। दांत में अगर कहीं कुछ खा हास और दांत में कहीं कुछ फंस गया तो जीभ ओला खोड़हर खोड़हर के निकालते, जीभ खोड़हर खोड़हर के ओल निकालते। तो जीभ संत की संत की प्रवृत्ति होकर और जबकि दांत ला देखबे दांत बेईमान घलो रहते। कैसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन खई ना अच्छा उतना दूर खाए चक्कर में जीभ ला कटरंग ले जमा देते, जीभ ला चाप देते, दांत मन धमकी देते जीभ ला तो सोच बारा निचाप दे बोतोला कहता जीभ घलो कथे ते मोल कम समाज में शांत हो एकर मतलब संत हो अभी संत हो। लेकिन जब महू उत्पत्ति में भीड़ जहू ना तझन पूछ मोर का में बोलई बाबू उल्टा सीधा बोल दो एक आत पट मारी तो 32 के 32 दांत झड़ जाई। ये संत की प्रवृत्ति है, लेकिन क्या संत की प्रवृत्ति का है अच्छा ही प्रवृत्ति, भले दांत जीभ को काट क्यों ना दे लेकिन जीभ संत प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है। विभीषण जी आप संत हो और ये राक्षस लोग का हरे, ये राक्षस मन का हरे मन हा दांत हरे और दांत हाथ लइका जब जन्म लेथे ता काकरो घर के लइका हा जन्म ली सोही ता ओकर दांत जाग गिरिस का, दांत जाग गिरिस का काकरो घर के नहीं जाग गिरिस ना। दांत के उत्पत्ति होते दांत हा लइका जैसे धीरे धीरे बाढ़त जही दांत हा जागत जथे दाई और जैसे जरा अवस्था आज जही जरा 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 सा जरे जिंदगानी उफनता लहू अब बने गरा पानी जरा सा है सिर पे ये केस काले बाकी। मने अब जैसे जैसे जरा अवस्था आज जही ना बुढ़ापा अवस्था आज जही तानो दांत मन धीरे धीरे झरत जथे। कतको झन सियानंद दाई सियान बाबा मन बैठे होई भोबली भोबला हो गए होई उदंत हो गए होई काबर हो है ये दांत हा जैसे बाढ़त जाबे तैसे बाढ़त जही जागत जही और जैसे बुढ़ापा अवस्था ये दांत हा झरत जही। लेकिन जीभ काकरो घर के लइका सही कर जीभ नहीं रही सिया बने बाढ़त जाते ऐसे देखियो का जीभ ननपन ले रथे नहीं रहे
जीभ ननपन ले रथे और मरत ले रथे आखिरी तक रही जीभ तो जीभ के का है जन्म नहीं है, जीभ के जन्म नहीं होए, जीभ ननपन ले है त कथे हे विभीषण जी ये दांत के जन्म हो है और जे जन्म ले ते मरही, ये राक्षस मन हा मरही लेकिन ते अमर हस, जीभ अमर है ते संतस और ते अमर हस की वाकई में सोचे वाले बात है नहीं। दांत और जीभ के बड़ा उदाहरण चलीस भैया, बड़ सुंदर बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखीस कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी जिम्मे दसी न महु जीव बिचारी। ए पावन कथा प्रसंग में चर्चा चलीस आओ एकर के कथा प्रसंग लनी गोठियाम आगू ढान केला बोला मिले चौपाई रामचंद्र गुण बनने लागा सुनते ही सीता कर दुख भागा, लेकिन कथा कदे करके नहीं बताबो तब तक। अब 8 बजे हमार विदाई है, 8 बजे हमार विदाई है। आदरणीय गुरुदेव सादर प्रणाम। और देवार भाट से बहुत सुंदर मंडली के आगमन हो गए हैं। अब मैं 10 मिनट बाँचे हैं मोर को, 10 मिनट में काला काला बोल डरो के सोचा था मैं 10 मिनट में काला काला बोल डरो इसे के सोचा था। चलो अब हनुमान जी महाराज विभीषण जी दोनों कोई के वार्ता चली। आज हनुमान जी महाराज पता पूछे के बहाना मने जागृत संत के एक तात्पर्य रथे, सोच रहे थे कि सुसुप्त संत ला जगा दे मने मोर माध्यम। हनुमान जी महाराज वतका धुरियल जब माता सीतल खोजे बर आ सकते तका लंका पहुंच के माता सीतल नहीं खोज सकती, खोज सकत रही से, लेकिन विभीषण जी महाराज ला माध्यम बने पूछीस कि विभीषण जी माता सीता कदे डहन है। विभीषण जी महाराज कथे ओदे डहन जा कदरहन ओदरहन जा, अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष खाले बैठे है माता सीता किस, लेकिन धर के नहीं लगी। हनुमान जी महाराज सोचे रही कि काश मोलधर के लेक जतीस और मोलधर के लेक तीता मोर बहाना अपनो दर्शन कर लेतीस है नहीं का, लेकिन विभीषण जी महाराज ने की। हनुमान जी महाराज कथे अब तो नहीं जाता तेल में क्या करूं दादा। हनुमान जी महाराज चल दी, हनुमान जी महाराज गीस जाके अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर में हनुमान जी महाराज बैठे हैं, माता सीता नीचे में बैठे हैं। रावण ने इस कत को प्रकार के धमकी दीस और धमकी देख चल घलो दीस। हनुमान जी महाराज मन में विचार करते सुंदरकांड दोहा क्रमांक 12 में लिखीस कपि कर हृदय विचारी दिन मुद्रिका डारी। तब मने हनुमान जी महाराज आज विचार करत है और कई के प्रकार के विचार है। यहू बड़कन एक कथा प्रसंग है कर हनुमान जी महाराज आज विचार करत है कि मुद्रिका ला देवों ते देवों कैसे, ये मुद्री ला देवाओं ते देवाओं कैसे आज विचार करे के जरूरत है दाई, आज विचार करे के जरूरत है हमारे समाज में हमारे परिवार में। हनुमान जी महाराज विचार करते मुद्रिका ला देवों ते देवों कैसे आज माता सीता अंगार मांगत, कौन लंगार मांगत है? अशोक वृक्ष लंगार मांगत है। हे अशोक वृक्ष मुलंगार दे दो जेकर से मैं जल के मर जाऊं। हनुमान जी महाराज ओतकीज बेरे वो अंगूठी रिस मुद्रिका रिस तेल डाल दी दाई हाथ में। अब हाथ में जब डालिस ना तब माता सीता देखी इसे मुद्रिका ला देने वाले कौन हो, ये मुद्रिका ला देने वाले कौन हो? हनुमान जी महाराज जजरंग ले नीचे में कूदी। पहली बात चलीस भाई कि मैं भगवान राम के दूत वो दायिता कौन हो, आघू महू तब महू देखूं। हनुमान जी महाराज आघू जजरंग ले कूदीस। अब बेंद्रा के मुंह देख डर राज है नहीं, माता सीता मुंह फेर लीस। माता सीता कथे मुंह फेर लीस नहीं देख सको तो दाते कौन हंस कथे। भगवान हनुमान जी महाराज सुंदर से संदेश देते दाई कथा वाचक को ना देखिए माते, कथा वाचक को ना देखिए, कथा को देखिए। मने कथा कवैया वक्ता मुंह देखबे अंते तंते टेड़गा बेचका होत रथे ही नहीं बतावे तगा, लेकिन कथा वाचक को ना देखिए, कथा कथव्य को देखिए किस मने कथा कैसा नहीं बोला सुनो माता किस। भगवान राम के कथा सुंदर बताइस दाई। कौन से कथा बताइस? जतका धुरिया ले माता सीता हरण हो रही सुहा से खोजई हो जाई दुनियादारी वाली वाली जतका झन मिलिस ना यहाँ आत ले पूरा कथल बताइस। माता सीता जब सुनिस तो रामचंद्र गुण बनने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा लागी, सुने श्रवण मन लाई आदि होते सब कथा सुनाई। जब भगवान राम के कथा सुनिस माता सीता के जीवन के दुख आज भगा गए। अब यही चौपाई मोल मिले है बात का चलत रही माता सीता के जीवन के दुखा भगा गए काला सुन के भगवान राम के कथा ला सुन के सीखी से। मने रामचरित मानस में एक डहर ये लिखी दाई कि जेन नारी अपन पति धर्म के पालन करही वो नारी के जीवन में कभू दुख नहीं आ सके। मने सती नारी के जीवन में कभू दुख नहीं आ सके कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय बचन मन पति पद प्रेमा। मने जतका नारी है जेन पति धर्म के पालन करथे ओकर जीवन में कभू दुख नहीं आ सके किहिस। और माता सीता के जीवन में आज का किहिस भगवान राम के कथा सुन के माता सीता के जीवन के दुखा भगागे किहिस। अब दुख भगागे मतलब दुख आए है तभी दुखा भागी है नी। तरह तो माता सीता का पतिव्रता नारी निरी सोई वो
माता सीता का पतिव्रता नारी नहीं रही सही नहीं, माता सीता सन पतिव्रता नारी सती नारी नहीं रही। माता सीता ला देखो, जब 14 साल के जब वनवास गई भगवान राम के साथ में माता सीता तका की शरण्य कांड में लिखी आगे राम लखन बन पाछे उभय बीच सीता कर शोभित, माने आगू आगू भगवान राम रहेंगे, पाछू पाछू भाई लखन लाल जी महाराज। अब उभय बीच किस माने दोनों को एक बीच में कौन रहेंगे, माता सीता रहेंगे। और जब रहेंगे तो कैसे रहेंगे, माता सीता के दृष्टि है कहाँ रहे, भगवान राम के चरण कमल में रहे कि से पति देव सदैव तोर चरण कमल देखते हुए चलूं। नारी के ध्यान आज भी कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, चरण कमल में होना चाहिए पति के। माने चरण कमल में कब रही, आगे राम लखन बन पाछे उभय बीच सीता कर शोभित, आगू भगवान राम पीछू में लखन लाल जी महाराज, और दोनों जन के बीच में माता सीता रिस। मने पति के पीछू में पत्नी ला रहना चाहिए, ये संदेश हमार समाज ला देथे, हमार परिवार ला देथे। सुन ले नारी शक्ति मन है, मने पति के पीछे में ही नारी ला रहना चाहिए। आज आगवानी करे धर ले नारी मन शक्ति दर्जा जरूर दे, लेकिन आज आगवानी करे धर ले, तो निवेदन है तू हमन से, नारी को कैसे होना चाहिए, पति के पीछे होना चाहिए। और नारी का ध्यान कहाँ होना चाहिए, पत्नी का ध्यान कहाँ होना चाहिए, तो पति के चरण कमल में होना चाहिए। किस महाराज कहाँ, पति के चरण कमल में। माता सीता हा देखत देखत रेंगा थे पति गोला कि हे भगवान मोर पति के जिन पांव के चिन्हा हा धुर्रम पड़ा थे, वो धुर्रा हा झन खुंदाए। माने भगवान राम जब गोड़ लाई से रखे ना, तब बीच में गेप पड़े थे में माता सीता अपन गोड़ ला रखे। कतका बड़े पतिव्रता नारी है, कतका बड़े पतिव्रता नारी है, सोच लो एक से बड़े पतिव्रता नारी हो ही। और तुम वाला रेंगा दे ना भी खेत के झाप ले, खेत जाए बाहर रेंगा दे एक वो पति पीछू पीछू, वो कौन का है, 4 कदम रेंगी गिरा थप तक खूंदत रेंग, चल पीछू डहर रेंग, तो रेंगे नहीं आए, तो वो पीछू डहर कर दी हो ते पीछुआ मैं अगवात हो तो रेंगे नहीं आए। माता सीता की इन्हें पति देव सदैव आपके चरण कमल देखते हुए चलूं किस, लेकिन पंचवटी में गीस माता सीता पति के चरण कमल देखे छोड़ के वो सोना के हिरण के चरण कमल देख दिस दाई, फट ले माता सीता के जीवन में दुख आ गए। संदेश मिलते हमला कि नारी का ध्यान जब तक पति के चरण कमल पे है, माने पति पे है, तब तक कोई जीवन में दुख नहीं आ सकता। और याद रखो दाई, नारी ध्यान जिन दिन पति से हटके पर पति में चल दिस ना, समझ जा वो दिन नारी जीवन में दुख के आना निश्चित है। मैं नहीं खाता हूँ, ये रामचरितमानस कहा थे, माने पति पत्नी के ध्यान हमेशा पति के चरण कमल में होना चाहिए। अच्छा ये तो हो गए नारी मन के जीवन में दुख का बार थे, तो माता सीता के जीवन में दुख का बार इस रामचंद्र गुण बनने लगा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। माता सीता के जीवन में दुख का बार इस, तब भगवान राम के चरण कमल से ध्यान हट के वो सोना के हिरण दहन जब ध्यान गीसना दाई, तब ओकर जीवन में दुख ऐसे, माने पति से हट के पर पति में गीस, तब ओकर जीवन में दुख ऐसे। तो एक ठन संदेश देते कि पुरुष मन के जीवन में दुख का बार थे, तो पुरुष मन ला भी होना चाहिए। देखो यहाँ का किस आगे राम लखन बन पाछे उभय बीच सीता कर शोभित किस, माने भगवान राम के पीछू में माता सीता चले, और नारी के एक रूप माया घलोए किस, नारी के एक रूप माया घलोए। तो माया ला हमेशा कहाँ लेके चलना चाहिए, तो माया को हमेशा पीछे लेकर के चले महाराज। आज घर में देखो, आज आगवानी करेल भीड़ के मैं बताऊं ना, माने घर के सियान ह जिया थे, ससुर ह जिया थे, और नारी ला सियानील दे दे घर के, मने दे बिहाव हो तहन बढ़िया बने बा, ये तो गोदरेज के चाबी धरती ही सियानील करबे। आओ मने घर के सास ससुर मन जिया थे, और सियानील कौन ला दे दी, बहुला। नारी आगे हो गए ना, माया आगे हो गए। आज पतन के कारण ही दाई याद रखो, पतन माने घर में अगर गृहस्थ अच्छा रहे तो ये चाहिए, गृहस्थ अगर अच्छा रहे तो जब तक कि घर के सियान जीवित है, सियानी ला सियान ला कराना चाहिए, नारी ला अपन हाथ में नहीं लेना चाहिए, माया ला अपन हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो निवेदन है मोर भाई, माया को हमेशा पीछे लेकर के चले, सामने लाने का प्रयास ना करें। और श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग हमला सुंदर से संदेश देते, हमारे जनमानस ला सुंदर से संदेश देते कि पति के चरण कमल में ध्यान रखना चाहिए। अब कतको जन मन के चरण कमल काबर देखते, रामचरितमानस में घलो पन्ना पलट के देख लो, भगवान राम चाहिए कि कोनो ने की होकर चरण कमल चाहिए कि माता हिल्या पथरस नारी बन गए, कौन
केवट जी महाराज गोड़ेल धोऊं तब न कहूं किहिस। माता सबरी अश्रु से का करे भगवान के चरण कमल धोए तो चरण कमल में का है तो चरण कमल देखना चाहिए। लइका मन ओकरे से कथो संस्कार डालो वो पांव परवाओ तो कहां पाबी हूं हाय टाटा काय खा संहिता है नहीं लइका पांव परवाओ चरण ला छुआओ। अबे चरण में का है चरण में कुछ वही तबे थी चरणे चला पांव परेल कथे का वो ऐसे नहीं काकरो कन्हल पड़ देती टप टप ऐसे काकरो बाखल पड़ देती इसलिए दादा इसलिए वो नीरे निभात कन्हैया पिरात एक माथेल पड़ देती ऐसे है नहीं काबर चरणे चले परेल कहा। रामचरितमानस में किन का ये चरण में का है अक्षर 24 परम पुनीता इनमें बसे शाश्वतो सतो गुणी सतरूपा सत्य सनातन सुधा अनुपा। ये चरण में का है ये चरण में 24 अक्षर के मंत्र है दाई तेकर से ये पांव छुए जथे। आवाज भी माता लक्ष्मी ला का है देखो विष्णु भगवान विष्णु के चरण दबाए आज भी कहे जाते पति के पहला दबाए करो तो पांव परे करो वो काबर कथे बार काबर कहत रहते तो आजकल ये पांव पर एक परंपरा सभ्यता में सब बदल गए। चरण में मंत्र है में पांव में और मारी छुआ थे छाती में लेगा थे ऐसे दे मंत्र में है तो काला में काट कर ही ददा है नहीं। तो निवेदन है लड़का में अच्छा संस्कार डालो लड़का आगे चल के बढ़िया रही। अब निवेदन है आप जमोजन से पावन कथा प्रसंग मिले सुंदर कांड के पावन कथा प्रसंग वैसे बोले के तो बड़ा कन भाई लेकिन समय से थोड़ा बंधे हुए हैं पीला बत्ती संकेत करत है। अब एक भजन सुंदर से फिर आप जमोजन के ये मंच से सादर विदाई। बहुत बहुत आप जमोजन ला धन्यवाद। बोले श्यापति रामचंद्र की जय। अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई चाहूँगा और हनुमत लाला जी के प्रसंग चलत रही और हनुमान जी के एक भजन आप सबके बीच में और मैं चाहता हूँ कि ये भजन आप सब मिल के ताली बजाओ और मोड़ साथ ये भजन आप सब मिल के गाना। बोल राजा रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारे बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि बुद्धि तनु जान के सुमिरा पवन कुमार देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं
राम जानने बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानने बैठे मेरे सीने में। सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे युग भंजन मारुति नंदन, हे युग भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अज हनुमान तुझे तेरा बुलाते हैं, अब लौट के अज हनुमान तुझे तेरा बुलाते हैं, अब लौट के अज हनुमान तुझे तेरा बुलाते हैं, अब लौट के अज हनुमान तुझे तेरा बुलाते हैं। निवेदन महतारी हनुमत लाला जी के भजन है, और आधा जन्म ताली बजा था और आधा जन्म ताली नहीं बजा था। और आज बड़ा खुशी के माहौल है कि राम लला जी अयोध्या में विराजमान हो रही है, और हम वो पीढ़ी हैं जो राम लला जी विराजमान होते देखेंगे, तो बहुत सौभाग्यशाली है। और मैं चाहता हूँ कि आगे जो भजन है सब मिल के जोरदार ताली बजाना। निवेदन जम्मू जन से जरा दोनों हाथ ऊपर कर लो, दोनों हाथ ऊपर जयकारा लगाना, दोनों हाथ ऊपर।
भैया मत सुनिए देने दोनों हाथ ऊपर और एक बार जोरदार जयकारा लगाना है। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और सौभाग्यशाली कैसे हैं भजन के भाव। जिस देश में राम ने जन्म लिया उस देश में हमने भी जन्म लिया। ये कम तो नहीं सम्मान, सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री। गाना है सब लोग मिलके एक बार फिर से। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री। मीठी मीठी तालियों के साथ रहा उपास होगा, आवाज आना चाहिए। जय श्री राम के हम कहेगा और राम के नाम में बड़ ताकत है। चलो जैन जयकारा बोले ही ते मन हासी और जे मन जयकारा नहीं बोले ही ते मन राज भर खांसी और बांध के ते मन बिहने कन कुकरा बन के बासी। बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जिस देश में राम ने जन्म लिया, जिस देश में राम ने जन्म लिया, उस देश में हमने भी जन्म लिया, उस देश में हमने भी जन्म लिया। ये कम तो नहीं सम्मान। बोलो जय श्री राम, 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 बोलो जय श्री राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल एक बार दोनों हाथ ऊपर करके अंतिम जयकारा, दोनों हाथ ऊपर, सब जन के हाथ दोनों ऊपर होना चाहिए और एक बार जोरदार भाव के साथ जय जय श्री राम।